हे डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का यानी क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। जैसे कि आपका सेकंड शिफ्ट से यानी एग्जाम होना है, आपके पास बहुत ही समय कम है। जैसे कि आपको हिस्ट्री का यानी हम प्रोवाइड किए थे, तो उसी से ही सेम टू सेम हूबहू यानी आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल छपा था। तो वैसे ही हम लोग पॉलिटिकल साइंस का अति महत्वपूर्ण यानी प्रश्न यानी कवर करेंगे, जिसमें आपको लगभग क्वेश्चन जो सेम टू सेम हूबहू आपको यानी पेपर में छपने वाला है, पेपर में आपको दिखेंगे। तो इसलिए इस क्लास को पूरी तरह से लास्ट तक देखना है अगर आपको 100 में 100 सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको हिस्ट्री में आपको जितना हेल्प हुआ था, उतना आपको यानी पॉलिटिकल साइंस में होना है। तो चलेगा, इससे शुरू करते हैं। उससे पहले जो बच्चे नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त लोग को जिससे लाभ हो पाएंगे। तो चलेगा, इसी के साथ हम लोग यानी शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ गया है फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या कहलाता है कि हाँ, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। चलिए, तो जैसे कि हम लोग पता है 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, तो एकल अधिपत्यशाली दलीय व्यवस्था थी। यानी इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, समय हम लोग के पास कम है तो हम लोग तेजी से चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा यानी किस प्रकार का समाजवाद अपनाया गया था, तो भारत के द्वारा जो है यानी भारत राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा यानी किस प्रकार का यानी समाजवाद अपनाया था, तो बिल्कुल आपको यानी डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा। चलिए, तो बिल्कुल कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा, सभी बच्चों को पता होगा ब्रिटेन के लोकतांत्रिक, यानी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यानी भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता में आने पर सर्वप्रथम अवसर मिला था। चलिए बताइएगा इसका। तो बिल्कुल आपको पता है भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को यानी सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। कब मिला था, तो ये 1957 के यानी दूसरे चुनाव के बाद जो है मिला था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जो थे यानी मोरारजी देसाई थे, और ये कब आए थे, 1977 में आया था। ठीक है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किसे ने वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है, यानी किसे वामपंथी कोटि में रखा जा सकता है, वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को जो वामपंथी पार्टी के कोटि में रखा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, जल्दी बताएंगे कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। हम लोग जानते हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अस्थायी अध्यक्ष यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष जो है आपका यानी पता है डॉक्टर सचिन आनंद सिन्हा। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय नागरिकों को जो है 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो इसका आंसर आपका यानी 6 बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे, भारत में संविधान को पूर्ण रूप से यानी किस दिन यानी अपनाया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से जो अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को। यानी इसका आंसर आपका यानी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, देख पा रहे आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है कि यानी संविधान के किस भाग में यानी जर्मनी से लिया गया है। तो बताइए संविधान का किस भाग को जर्मनी से लिया गया है, ये आपको बताना है, और डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया है, तो राष्ट्रपति के यानी संकटकालीन अधिकार, यानी इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पे, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है, बताइए कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो ये तृतीय भाग में, तो इसका आंसर आपका यानी तृतीय भाग बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो बिल्कुल आपको आई होप पता होगा भारत में एकल नागरिकता का विचार जो है किस देश से लिया गया है। कमेंट करके जरूर फटाफट आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बताएंगे फटाफट। तो ये जो अमेरिका से लिया गया है, या ब्रिटेन से लिया गया है, या यानी किससे लिया गया है, फ्रांस से या चीन से। तो ब्रिटेन से लिया गया है, इसका आंसर आपका ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितने राज्य द्विस्थानात्मक व्यवस्थापिका है, बताइए कितने राज्य में। चलिए बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, तो 6 बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से यानी किस राजनीतिक पार्टी का उदय मतलब इंडिया एग्नेस्ट यानी कॉर्पोरेशन आंदोलन से हुआ था, जल्दी बताइए ये कौन सा यानी पार्टी। ठीक है, तो बिल्कुल आई होप इसका आंसर आपका यानी आप पार्टी होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। इसका आंसर आपका आप पार्टी होगा। ठीक है, इसका जो उदय हुआ था यानी अगेंस्ट यानी करप्शन, सॉरी अगेंस्ट करप्शन के यानी विरोध में जो है, यानी जो है ये सफल रहा था कौन, आम आदमी पार्टी। जैसे कि आप लोगों को पता होगा भारत में पहली महिला राज्यपाल यानी कौन थी। तो बिल्कुल आपको पता होगा भारत में पहली महिला राज्यपाल जो होगा यानी क्या कौन होगा, जल्दी बताइए। चलिए बिल्कुल 14 नंबर क्वेश्चन का आपको यानी बिल्कुल पता होगा। चलिए फटाफट तेजी से बताएंगे, इसका आंसर आपका यानी क्या होगा, भारत में पहली राज्यपाल कौन थी, सरायजू नायडू। इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो हम लोग जानते हैं अपना भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष यानी कौन थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा की यानी पहली महिला अध्यक्ष जो थी यानी कौन थी, इसका आंसर आपको बताना है। चलिए तो बिल्कुल डेफिनेटली आई होप आपको यानी पता होगा, जो महिला अध्यक्ष जो थी यानी विजय लक्ष्मी यानी पंडित था। यानी इसका आंसर आपका यानी विजय लक्ष्मी पंडित यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यानी भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको पता होगा प्रस्तावना को जो है संविधान का आत्मा कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, चलिए बताइए। तो पी नरसिम्हा राव, या वीवी सावरकर, या यानी चंद्रशेखर,
या आपका क्या हो जाएगा, राजीव गांधी क्या होगा, यानी वीपी सिंह इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है, क्या सुविधा प्रदान करता है, 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, तो ये जो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपको पता होगा आर्थिक रूप से यानी कमजोर वर्ग का आरक्षण देता है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। विकास के साथ न्याय की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो बिल्कुल आपको पता है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1951 में, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और जो है ये जो आपका यानी आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बताएंगे, तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का था, ये 5वां का था, तो इसका आंसर आपका यानी 5वां बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था, तो हम लोग जानते हैं उप प्रधानमंत्री जो थे यानी कौन थे, के एम मुंशी थे, मौलाना आजाद थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर आपका यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका आंसर आपका यानी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है, बताइए। चलिए, तो ये जो होगा यानी 73वां संविधान संशोधन, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पर, भारत में नगर निगम कब स्थापित किया गया था, तो बिल्कुल आपको पता होगा भारत में नगर निगम जो कब स्थापित किया गया था, तो 1988 में जो है स्थापित किया गया था, 1688 में, तो 1688 में राइट आंसर हो जाएगा। कहां पे, मद्रास में। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, जल्दी बताएंगे, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो मेरे डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता उपराष्ट्रपति होते हैं, तो इसका आंसर आपका उपराष्ट्रपति बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से यानी किसे संसद को सम्बोधित करने का यानी अधिकार प्राप्त है, तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल को, यानी यानी किसे संसद को यानी संबोधित करने का अधिकार है, तो अटॉर्नी जनरल को अधिकार है, तो इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 371 की किस राज्य से संबंधित है, हम लोग जानते थे अनुच्छेद 370 जो था यानी किससे था, जम्मू कश्मीर से था, लेकिन 371 ए जो है किससे, आपको बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, महाराष्ट्र से बिल्कुल भी, महाराष्ट्र से भी नहीं, गुजरात से भी नहीं, जम्मू कश्मीर से नहीं, तो ये नागालैंड से इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। किसकी सलाह पर यानी किसी राज्य के संविधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, चलिए बताइए, किसकी सलाह पर यानी किसी राज्य के विधान परिषद को यानी समाप्त किया जा सकता है, तो ये जो है बिल्कुल यानी विधानसभा के इस पर, ठीक है, सलाह पर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, बताइए, धन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जा सकता है यानी केवल कहां पर, या राज्यसभा में, लोकसभा में, या एयर भी दोनों, कहां, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी लोकसभा में, यानी इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है, किस संस्था के पास यानी जो संविधान का व्याख्या करने का अधिकार है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के पास है, तो इसका आंसर आपका सर्वोच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज शामिल है कहां पर, तो बिल्कुल आपको पंचायती राज जो शामिल है किस पर, यानी राज्य सूची में शामिल है, तो इसका आंसर आपका राज्य सूची बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। राज्यसभा धन विधेयक को यानी कितने दिनों तक यानी रोक सकती है, देखिए हम लोग तेजी से चल रहे हैं, इसलिए आप लोग तेजी से आंसर देने का प्रयास कीजिएगा, 14 दिनों तक यानी इसको रोक सकता है। निम्न में से यानी कौन सी समिति राजनीतिक या अपराधीकरण के अध्ययन के लिए यानी गठित किया गया था, चलिए बताइए कौन सा आंसर होगा, यानी क्या हो जाएगा, लिंगदो समिति हो जाएगा, वोहरा समिति हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, यानी दिनेश समिति हो जाएगा, जल्दी बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर फटाफट आप लोग बताइए, क्या होगा इसका आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर होना चाहिए, उम्मीद है इनमें से कोई नहीं होगा, क्या होगा जल्दी बताएंगे, तो इसका बिल्कुल यानी वोहरा समिति बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो बच्चे आप लोग वोहरा समिति बताएं बिल्कुल राइट आंसर। चुनाव के लिए यानी आदर्श आचार संहिता कौन जारी करता है, तो हम लोग जानते हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है आचार संहिता लागू करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शून्यकाल संबंधित किससे है, तो शून्यकाल आपको बिल्कुल डेफिनेटली यानी आपको पता होना चाहिए, ये शून्यकाल जो है यानी संसद से है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना यानी कब हुआ था, हम लोग जानते हैं कि मानवाधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, 1993 10 दिसंबर को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, 36 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, चलिए बताइए, पंचायत राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो है कौन सा है, तो बिल्कुल ये इनमें से सभी हो जाएंगे, पंचायती समिति होगा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, यानी बिल्कुल इसका आंसर सभी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायत राज संस्था नहीं है, तो बताइए इसमें से यानी कौन सा नहीं है, कहाँ पे यानी जो नहीं है, तो बिल्कुल आपको पता है मिजोरम में जो नहीं है, बिल्कुल इसका आंसर आपका मिजोरम परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया था, तो भारत में अंतिम रेल बजट जो है 2016 में प्रस्तुत किया गया था, तो इसका आंसर आपका 2016 बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, अभी आपको बताया कि 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 8 मार्च को महिला दिवस, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, तो हम लोग जानते हैं चुनाव आयोग का गठन जो है बिल्कुल 1952 को हुआ था, बिल्कुल आपको पता है 1950 को हुआ था चुनाव आयोग का गठन, ठीक है, 25 जनवरी 1950 को, जबकि 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे, सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है,
तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितना होता है, आपको ये बताना। देखिए अस्थायी सदस्य में जो है कुल सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें 5 जो है अस्थायी और 10 क्या है अस्थायी है। और इसका जो है आपको बताया गया है किसका यानी अस्थायी का कार्यकाल तो 2 वर्ष का होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। क्वेश्चन देखेंगे इनमें से यानी कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है, तो इसमें से जो कौन सा यानी एजेंसी नहीं है आपको बताना है। तो WTO जो है उसका यानी एजेंसी नहीं है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है। चलिए जल्दी बताएंगे कितनी बार होती है संयुक्त महासभा की बैठक वर्ष में कितना बार होता है। तो एक वर्ष के एक बार होता है, एक वर्ष में एक बार होता है। तो इसका आंसर आपका एक वर्ष में यानी एक बार राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे इनमें से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, कौन सा राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है आपको ये बताना है। चलिए बिल्कुल आपको बताना है 44 का। तो हम लोग जानते हैं राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है, तो इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था, जल्दी बताएंगे। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है कहाँ हुआ था, तो बिलग्रेड में हुआ था। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा बिलग्रेड। चलिए क्वेश्चन है भारत की संसद में शामिल है, क्या शामिल है। तो भारत की संसद में जो शामिल है तो ये क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये शामिल है। बिल्कुल इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जल्दी बताइए। कौन सा संविधान संशोधन जो है मौलिक कर्तव्य यानी जोड़ा गया है, तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। क्वेश्चन देखेंगे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना। ठीक है, जैसे कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर को यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जो कुल मिलाकर के अभी 8 केंद्र शासित प्रदेश, और इसको कब बनाया था 2019 में बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 49 शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र हैं। तो शक्ति के 2 केंद्र होते हैं। ठीक है, इसका आंसर 2 राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो केंद्र को जो है अधिक यानी शक्तियां प्राप्त है। इसका आंसर केंद्र राइट आंसर हो जाएंगे। सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य है, अभी जस्ट आपको बताए कि 10 अस्थायी अस्थायी और 5 जो है अस्थायी है। तो यहाँ आपको किसी अस्थायी के बारे में पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर है। इनमें से कौन गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो बताइए इनमें से कौन यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, यासार अराफत, यानी बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ बताइए। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होगा, राष्ट्रीयकरण होगा, अंतरराष्ट्रीयकरण होगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, एकीकरण हो जाएगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अंतरराष्ट्रीयकरण, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई थी, बताइए। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुआ। 54 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष। चलिए जल्दी बताइए, इसका आंसर आपका यानी महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में से यानी किसे जाना जाता है। तो कांग्रेस के युवा तुर्क में से यानी किसे जाना जाता है, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री, निजामुद्दीन चंद्रशेखर। तो बिल्कुल इसका पता आपका यानी चंद्रशेखर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 56 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता था। तो भारतीय जनसंघ के जो थे यानी कौन थे, यानी बिल्कुल आपको पता है भारतीय जनसंघ के जो नेता थे यानी कौन थे। हाँ, डॉक्टर श्याम श्याम प्रसाद मुखर्जी तो यानी कि थे भारतीय जनसंघ के थे। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 1956 में भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का आधार कब बनाया, कैसा बनाया गया था। तो बिल्कुल आपको पता है कि यानी 1956 में जो है भारत में राज्य के पुनर्गठन का आधार जो क्या बनाया गया था, तो वो जो भाषा के आधार पर यानी हुआ था। तो इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, भाषा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश है, तो आपको अभी बताए कि 8 है। ठीक है, पहले 9 था लेकिन अभी जो है 8 है। ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, तो बताइए। तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आप लोगों को पता है, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक गया था, दूसरा जो है 56 से लेकर 61 तक गया था, दूसरा 56 से लेकर 61 तक, तो तीसरा क्या होगा 61 से लेकर 66 तक। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को यानी पंचायत में 50% आरक्षण दिया गया था, जल्दी बताइए। सर्वप्रथम किस राज्य में यानी महिलाओं को 50%, ये बिहार में दिया गया था अपना। तो इसका आंसर अपना बिहार राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है, तो तेलंगाना बिल्कुल आपको पता है आंध्र प्रदेश से संबंधित है, या आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि 2014 में जो है तेलंगाना अलग राज्य बना था। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं, 62 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में आपके स्क्रीन पे। तो हम लोग जानते हैं कि 15 जो है क्या होते हैं, सदस्य होते हैं, न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन देखेंगे दूसरी दुनिया के आशाएं किन देशों से है, तो देखिए दूसरी दुनिया के जो मतलब आशाएं वो किन देशों से है, तो बिल्कुल आपको पता है एशिया, अफ्रीका, ये आपका क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको पता है कम्युनिस्ट देशों से। इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था, तो हम लोग जानते हैं कि संविधान ने जो है हिंदी को जो है राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो हिंदी इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व यानी किसने किया था, तो नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व जो है किसने किया था, 66 नंबर क्वेश्चन का 65 नंबर क्वेश्चन का आपको यानी आंसर बताना है। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल डेफिनेटली यानी जयप्रकाश नारायण, यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन आंदोलन की स्थापना यानी किसने किया था, 1945 में किया था, 1950 में, 1964 में, या 1977 में। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन यानी
अंकटायड की स्थापना यानी कब हुआ था, बताइए। 66 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में। तो चलिए इसका आंसर आई होप आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 1964 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, तो सब जानते हैं कि योजना आयोग के रूप में जो प्रधानमंत्री काम करते हैं उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को बंद करके नीति आयोग बनाएगा, नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण एशियाई देश में धर्म निरपेक्ष राज्य नहीं है, कौन सा जो है आपको बता धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी डेफिनेटली परफेक्ट आंसर होना चाहिए। पाकिस्तान, भारत, नेपाल, या आपका यानी क्या हो जाएगा, तो पाकिस्तान बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा देश यानी दक्षिण का सदस्य नहीं है, तो दक्षिण का स्थापना 1985 को हुआ था, जैसे कि आप लोगों को पता है। ठीक है, और इसमें जो है यानी कौन सा देश नहीं है आपसे ये पूछा गया है, तो देखिए उसमें जो है पहले जो थे यानी 7 थे, बट बाद में अफगानिस्तान को जोड़कर कुल मिलाकर के कितना हो गया, यानी 8 हो गया है। तो आपको बिल्कुल पता दक्षिण का सदस्य नहीं है इनमें से यानी जो है कौन नहीं है, तो आपको ये बताना इनमें से चीन नहीं है, मालदीव नहीं है, भारत नहीं है, भूटान नहीं है, क्या होगा 69 का आपको यानी बिल्कुल डेफिनेटली आपको यानी पता होगा। तो आप अपना भारत भी है, भूटान भी है, बट चीन जो इसमें यानी नहीं है, तो इसका आंसर आपका यानी चीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। सीमांत गांधी के नाम से यानी किसे पुकारा जाता है, तो खान अब्दुल गफूर खान को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई थी, तो केंद्र में जो जनता पार्टी जो आया था वो 1977 में आया था, आपको बताए थे। इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत देश में यानी विभाज्य से कौन सा यानी प्रांत प्रभावित हुआ था, तो भारत के विभाजन से जो है कौन सा प्रांत जो है प्रभावित हुआ था, बिल्कुल आपको पता पंजाब और बंगाल जो है इससे प्रभावित हुए थे। तो इसका आंसर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। किसने कहा भारत में विविधता में का एकता देश है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था कि भारत विविधता का देश है फिर भी जो है यहाँ एकता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो हम लोग पता है पंजाब में सबसे पहले जो है लागू किया गया था। ठीक है, ये भी आपको हम कई बार क्लास में बताएं। चलिए आगे देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे है, आपको ये बताना है। चलिए बिल्कुल आपको पता है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ पे, न्यूयॉर्क में है, तो इसका आंसर आपका न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल आपको बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। तो बिल्कुल आपको पता है 6 वर्ष से लेकर 65 वर्ष की आयु तक की जो भी पहले हो, तो इसका आंसर आपका यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, तो हम लोग जानते हैं कांग्रेस का विभाजन जो है 1969 को हुआ था, तो इसका आंसर आपका 1969 राइट आंसर हो जाएंगे। भारत में दल बदल विरोधी से संबंधित यानी कानून कब बना था, 1967 में बना था, 1985 में बना था, 1990 में, 1992 में। तो दल बदल विरोधी से कानून जो बना था वो 1985 को बना था, तो इसका आंसर आपका यानी 1985 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना यानी किसने किया था, तो हम लोग जानते हैं कि अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है किसके द्वारा नहीं किया गया था, जल्दी बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सो डेफिनेटली आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है तो ये भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा नहीं किया गया है, तो इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे यानी मुक्त व्यापार का अर्थ बताइए, तो मुक्त व्यापार का अर्थ जो होगा यानी क्या होगा, बिल्कुल आपको पता सरकारी प्रतिबंध से यानी मुक्त यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश के श्रेणी में कब लिया गया था, तो आपको पता होगा 2008 में जो है यानी परमाणु शक्ति के संपन्न श्रेणी में लिया गया था। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इसमें से यानी किस दल का प्रमुख उद्देश्य था, तो बताइए इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा। तो सो डेफिनेटली आपको यानी बिल्कुल इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जनता पार्टी, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था चलिए, तो बिल्कुल पता है कि यानी जो है किसमें हुआ था, यानी तो जनता पार्टी का, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार निम्न में से क्या था, तो इसका पिछड़े वर्ग का जो मुख्य आधार था वो जाति के आधार पर था। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 85, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है, जल्दी बताइए, एकदम बहुत ही स्पेशल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे क्वेश्चन को आपको अच्छे से यानी रीड कर लेना है। मतलब अपना भारत का उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, सब जानते हैं भारत में हरित क्रांति का जनक जो है एम एस स्वामीनाथन को जाना जाता है, तो इसका आंसर आपका एम एस स्वामीनाथन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, कब यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था, तो बिल्कुल आपको पता 1976 में 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यानी इसका आंसर आपका यानी बी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना यानी किस राज्य में हुआ था, तो भारत राष्ट्रीय किसान यूनियन की जो स्थापना हुआ था आपको ये बताना, जल्दी बताएंगे। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, तो इसका आंसर आपका यानी पंजाब बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था, तो बिल्कुल आपको बता तारी विरोधी जो है आंध्र प्रदेश का था या उत्तर प्रदेश का था, तो बिल्कुल ये आंध्र प्रदेश का था, और चिपको आंदोलन जो है ये आपका यानी उत्तराखंड से शुरू हुआ था। क्वेश्चन देखेंगे, 1951 में कांग्रेस के अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था, तो बताइए इसका आंसर आपका यानी किस क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। इसका आंसर वित्त आयोग बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, या यानी चुनाव आयोग होगा या आपका नीति आयोग होंगे, तो बिल्कुल ये जो है नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग, सॉरी इसका आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा यानी संविधानिक संस्था नहीं है, तो बिल्कुल आप 90 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 90 नंबर क्वेश्चन देखना आपको।
कांग्रेस यानी मतलब 1951 में कांग्रेस से अलग होकर यानी आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी की स्थापना किया था? तो बिल्कुल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। तो इसका आंसर आपका यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो आप जानते हैं कि नीति आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो इसका आंसर आपका नीति आयोग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्षण से संबंधित में से कौन सही है? 92 नंबर तो संघ लोक सेवा से ये होगा या आपका क्या होगा? उपनिवेशित होगा। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो उपनिवेश का विरोध या उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर आपका यानी उपयुक्त में से सभी राइट आंसर हो जाएंगे। भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में यानी किसे जाना जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है भारत के विदेश नीति के निर्माता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि विदेश मंत्री भी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू रह चुके थे। क्वेश्चन देखेंगे, जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी है? तो 94 नंबर क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जस्टिस पार्टी जो है मद्रास से है, तो इसका आंसर आपका मद्रास राइट आंसर हो जाएंगे। 1974 में के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो छात्र आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर आपका यानी छात्र आंदोलन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखें, दरवीर मुन्नन करगम के संस्थापक कौन था? जल्दी बताइए। चलिए, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका यानी डेफिनेटली यानी परफेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सी अन्नादुर्रे, यानी इसका आंसर आपका यानी भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? बताइए। 97 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलिए, बिल्कुल आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका यानी नागालैंड, मिजोरम या उपयुक्त में से दोनों, तो दोनों इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाला राज्य कौन सा है? तो बताइए, नर्मदा घाटी से प्रभावित होने वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है आपका, यानी गुजरात होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इसका आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? तो हम लोग जानते हैं भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत जो है 1991 में किया गया था, तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? चलिए बिल्कुल बताइए, मंडल आयोग के अध्यक्ष जो है कौन होते हैं? ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? चलिए जल्दी बताएंगे, इसका आंसर आपका यानी क्या हो जाएगा? तो बीपी मंडल इसका आंसर आपका यानी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास बहुत ही कम समय में है, तो इसको क्लास को पूरी तरह से 3 से 4 बार आप लोग कर लें, आपको काफी यहाँ से जो है बेनिफिट होने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आज का क्लास आपको पसंद आएगा। चलेगा, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।